nowadays among you, the young youth. So yeah, tell. Thank you so much for inviting me. My name is Siddharth Rana, और this book is about, as you can see from the title, how to explain time travel to your grandkids. It's about time travel, and it's not only something book like जो कि आपको सिर्फ टाइम ट्रेवल के बारे में पढ़ाएगी, बट इट्स अबाउट कि आपको टाइम ट्रेवल होता क्या है वो एक्सपीरियंस कराएगी. कि टाइम ट्रेवल जैसे मूवी से दिखता है वो नहीं, लेकिन क्यों दिखता है, क्या दिखता है, उसके पीछे की साइंस क्या है, सारी चीजें वो आपको सब इस बुक में मिलेगा. तो सिद्धार्थ, आपने इतना एक अलग टॉपिक लिया है, एज योर बैकग्राउंड सजेस्ट कि हाँ. आप बीटेक से हैं एंड देन आपने ये टॉपिक लिया. सो टेल अस अ लिटिल अबाउट कि आपका इस तरफ रुझान कैसे बढ़ गया. मेरा इंटरेस्ट ना शुरू से था. एक्चुअली जब मैं छोटा था तो मेरे को हमेशा मिस्टीरियस चीज़ों पे ज़्यादा इंटरेस्ट था कि कि स्पेस मिस्ट्री हो गई या कुछ, इवन हमारे अर्थ की मिस्ट्रीज हो गई कि अपना बर्मुडा ट्रायंगल हो गया फॉर एग्जांपल, कि ये कैसे बना, कहाँ है, कि क्या क्या इसके पीछे के राज क्या होते हैं. देन आई केम मैं आई रिमेम्बर कि जब मैं स्कूल में था तो हमें स्कूल में फ्री लेक्चर्स होते थे जिसमें हमें लैब जाना पड़ता था. तो लैब में आई वाज सर्चिंग टॉप मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स और टॉप मिस्ट्रीज ऑफ द प्लैनेट अर्थ. देन फिर मैंने एक एक करके आर्टिकल पढ़ना चालू करे. देन एक आर्टिकल आया मेरे पास, ब्लैक होल. देन आई केम अक्रॉस व्हाट इज ब्लैक होल. देन फिर मैंने तुरंत ही घर जाके सर्च करा. उस टाइम मेरे पास पर्सनल फोन नहीं था, ये आई गेस 8th क्लास की बात है, जब मैं 8th क्लास में था. तो उस टाइम मेरा पर्सनल फोन नहीं था, मेरे पास मम्मी डैडी का फोन था. तो मैंने मम्मी के फोन से तुरंत सर्च करा व्हाट इज ब्लैक होल यूट्यूब पे. फिर सारी वीडियो देख डाली, सारे आर्टिकल जितना मैंने पढ़ सकता था सब पढ़े. समझ में कुछ आ नहीं रहा था, लेकिन फिर मजा आ रहा था मेरे को कि भाई यार ये कुछ सही चीज है, मेरे को करना है भाई, ये चीज है, ये पर्पस मेरे को मिल गया है. अब नो मैटर व्हाट इट टेक्स, बट मैं यही करूंगा कि मेरा फ्यूचर सेल्फ मेरे को दिखने लगे दिमाग में कि ये है, मतलब मेरे को इसी लाइन में जाना है, यही मेरे को करना है. जी, तो आप एज अ राइटर बहुत डेडिकेटेड हैं. फ्रॉम जी. क्लास 8 यू हैव बीन रिसर्चिंग दिस. हाँ. वंडरफुल. तो आपका जैसे टाइटल हमें सजेस्ट करता है कि हाउ टू एक्सप्लेन टाइम ट्रैवल टू योर ग्रैंड किड्स, हाँ. राइट. सो यहाँ बच्चों का जिक्र हो रहा है. टेल मी, आपकी बुक कैसे हेल्प करेगी एज इन अगर कोई अपने बच्चों को समझाना चाहे कि व्हाट इज टाइम ट्रैवल, तो इसमें क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज आपने यूज की हैं टू मेक इट टू इजी फॉर द किड्स. देखिए, सबसे इजी तरीका हम जब देखते हैं मूवीज में आपको दिख जाता है कि आजकल ना विजुअल लर्निंग बहुत ज्यादा मैटर करती है देन कि आप रीडिंग से कुछ लर्न कर रहे हो. तो विजुअली आपका वही है कि आप मूवीज देख सकते हो, वीडियोस देख सकते हो. यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस है जो कि आप टाइम ट्रैवल को समझाते हैं. तो लोग ज्यादा उसे प्रेफर करते हैं, लेकिन रीडिंग उतना ज्यादा प्रेफर नहीं करते कि जो मेरे को विजुअली मेरे को आसानी से विदाउट मुझे एफर्ट देके सीखना पड़ रहा है, तो मैं बुक क्यों ही पढूं. लेकिन बुक में मैंने कोशिश करी है, जो कि मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मूवीज में या जो वीडियोस में लैक करते हैं वो ये करते हैं कि देयर आर टू थिंग्स, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट. मतलब या तो आप एजुकेशन के साथ एंटरटेनमेंट रख के ताकि एजुकेशन प्रमोट हो सके, आप वैसे लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो, बट इन दैट केस एजुकेशन टेंड्स बिहाइंड और इट्स लैग्स बिहाइंड. फिर आपकी एजुकेशन आप दे नहीं पाते जो आपको देनी होती है, तो लोग एंड अप रिमेम्बरिंग ओनली द एंटरटेनमेंट पार्ट वाला, कि इससे मैंने क्या फन गेन करा, क्या मेरे को मजा आया, लेकिन एजुकेशन वो पीछे रह जाती है. तो मैंने बुक में कोशिश ये करी है कि एक परफेक्ट ब्लेंड हो उसका, कि इसमें लोग सीखे भी और प्लस उन्हें लोगों को मजा भी आए सीखने में. सिर्फ ये नहीं कि मजा आ गया लेकिन सीखा कुछ नहीं, तो फिर वो मजा ही याद रह गया लेकिन जो सीखा था वो भूल चुके हैं, तो फिर वो आगे. अब मैंने कोशिश भी ये करी है कि इस बुक में लैंग्वेज इतनी बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज करी कि आप कोई बच्चा ही पढ़ेगा या कुछ बच्चे को पढ़ाएंगे भी तो वो भी ये बोलेगा अरे यार समझ में तो आ रहा है. मतलब मेरी बुक का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट लाइन ही स्टार्ट होती है, टाइम ट्रेवल इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, टाइम और ट्रेवल. अब इससे सिंपल आई डोंट थिंक क्या होगा. एग्जैक्टली. हाँ. सो आपने बताया जैसा कि आप कॉलेज में हैं. जी. सो टेल मी कि आपके जो फ्रेंड्स थे, बिकॉज यू नो कॉलेज में अगर स्टूडेंट एक बुक लिख रहे हैं तो फ्रेंड्स के अमंग थोड़ी हाइप तो रहती है. सो उनका आप रिएक्शन बताइए आफ्टर रीडिंग योर बुक. व्हाट वाज देयर रिएक्शन? देखो, शुरू से जब मैं कॉलेज में गया तो पहले तो मैं स्टार्टिंग के कॉलेज के दिनों में इंट्रोवर्ट था बहुत ज्यादा. ठीक है, आई गेस अभी भी हूँ काइंड ऑफ, लेकिन मैं शो नहीं करता इंट्रोवर्जन, लेकिन अभी भी काइंड ऑफ हूँ कहीं ना कहीं है. बट हाँ, मैं जब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जब आया था तब आई वाज लाइक यार कुछ लोग कोडिंग में ये कर रहे हैं, कुछ लोग अपना प्रोजेक्ट बना चुके हैं, लोगों को क्लियर है, लेकिन मेरा ये था कि यार भाई मेरे को सिर्फ टाइम ट्रेवल आता है, उसके अलावा मुझे कुछ पसंद भी नहीं आता है. फिर धीरे धीरे जब चीजें आगे चालू हुई, मैंने अपना को थोड़ा एक्सपैंड करा, खोला कि चलो नहीं अब ज्यादा छुप के नहीं रहना, जो चीजें हैं, जो चीजें मेरे को पसंद है वो चीजें मेरे को आगे स्टेज में आके बोलनी है. देन फिर मैंने धीरे धीरे करके टॉक देना चालू करा अपने कॉलेज में, जब भी मेरे को मौका मिलता है. मैं जनरली टाइम ट्रेवल के बारे में, जनरली हमेशा ही टाइम ट्रेवल के बारे में बोलता हूँ मैं, कि टाइम ट्रेवल ये होता है वो होता है. दोस्तों को भी हमेशा पकाता हूँ लिटरली कि नहीं तू बैठ मेरे साथ, देख टाइम ट्रेवल होता क्या है. कुछ लोगों को मजा आता है, कुछ लोग बोलते हैं हाँ चलो बताओ बताओ, और कुछ लोग बोलते हैं यार थोड़ा बोरिंग हो रहा है बाद में आते हैं ऐसा. लेकिन है कि मोस्ट ऑफ द पीपल
वो फिर बाद में मेरे को भी बाद में समझ में आया कि देखो यू कैनॉट फोर्स योर पैशन इनटू समबडी एल्स। आप ये नहीं कह सकते मेरा जो पैशन है वो सब लोगों का ही पैशन हो, सब लोगों को मजा आएगा उसमें, बट मेरा उसमें काम ये था कि जो मेरा एटलीस्ट जो मेरा पैशन है वो लोग सुने। ठीक है, वो उनका चॉइस है कि इससे मेरे को कुछ गेन करना नहीं करना, वो चॉइस है उनकी, लेकिन एटलीस्ट सुने उससे कुछ, एटलीस्ट वो कंप्रीहेंड कर पा रहे, सीख पा रहे, उससे वो ले पा रहे अपने अंदर, तो वो उनके ऊपर होता है। फिर बाद में जब धीरे मैंने जब बताया लोग क्या मैं बुक लिख रहा हूँ टाइम ट्रेवल, तो बोले सही में, तो फिर मैंने हाँ लिखता रहा हूँ ऐसे बुक। तब फिर जब मैंने बुक लिखी, जब मैंने लोगों को बुक दी यार, फिर लोगों को रिएक्शन जो था कि मतलब इट्स लाइक कि मैंने, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मेरी जो एक्चुअल जो मेरी अर्निंग थी वो उनके रिएक्शन है, जब मैंने बुक जब लोगों को दी ना, और जो उनके रिएक्शन थे, भाई तूने बुक लिख लिया यार, अभी तो 3rd ईयर में तूने बुक लिख ली, बता यार। अब जो उनके रिएक्शन, वो मेरी रियल अर्निंग थी। Okay. So, lastly, I would like to ask कि at the end of the book, एक कुछ hint मिलता है कि there is something cooking and something coming up. So tell us about a little bit. देखिए बुक में स्टार्टिंग में तो इट्स ओनली अबाउट टाइम ट्रेवल, ये टाइम ट्रेवल होता क्या है, टाइम ट्रेवल करते कैसे हैं, टाइम ट्रेवल की सारी स्टोरीज, मतलब जितनी भी पास्ट में जाना, फ्यूचर में, सब मैंने सब एक्सप्लेन कर रखा है। लेकिन इन द लास्ट में और थोड़ा काइंड ऑफ मैंने बीच में एक सटल हिंट दे रखा है, गिवन आई जस्ट लेट अ हिंट बी साइन अप कि नेक्स्ट बुक मेरी किस बारे में हो सकती है। तो वो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं कि, बट ये क्या बुक पढ़ी है, बुक का आपको जब पता लग जाएगा कि क्या हिंट है वो। बट हाँ, वो इट्स समथिंग अबाउट माय नेक्स्ट बुक, कि नेक्स्ट बुक मेरी किस बारे में। बट ये है कि ये बुक विल ऑलवेज रिमेन क्लोज टू माय हार्ट, लाइक क्लोजेस्ट टू माय हार्ट, बिकॉज ये मेरी फर्स्ट बुक है, और इसी बुक से मैंने काफी कुछ सीखा, पता चला, और बस ये आप पढ़िए बुक, मेरे को काफी अच्छा लगेगा। So, जाते जाते आप बुक्स वैगन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? If you could tell the audience a या little bit. श्योर, देखिए सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि आप अपने ऑथर्स को जब स्टेज देते हैं अपनी बुक प्रमोट करने का, यहाँ प्रगति में इतनी अच्छी जगह में आप लोगों को ये स्पेस दे रहे हैं ताकि वो अपने बुक को प्रमोट कर सके, ना कि अपनी बुक को, पर अपने जो उनका पैशन है, सिर्फ वो बुक ही नहीं है, सिर्फ बुक के अलावा वो करना क्या चाहते हैं, वो भी लाइफ में क्या क्या कर रहे हैं, उनकी उनकी मोटिवेशन क्या है, उनके गोल्स क्या क्या हैं, वो आगे अपने आपको पुश कर रहे हैं कि नहीं, हमारे ऑथर से उनकी बुक नहीं है, बट वो हमारे ऑथर इटसेल्फ ऑथर है, कि जो हमें आगे पुश करेंगे हम उन्हें आगे। तो इट्स लाइक कि आप सिर्फ बुक को पुश नहीं कर रहे, आप बुक के साथ साथ ऑथर को पुश कर रहे हैं। तो So lastly, I would request you कि आप अपने सभी रीडर्स को बोलें कि बुक्स वैगन की वेबसाइट पे आपकी बुक को सर्च करें और इसको अपने घर मंगाएं। देखिए बुक्स वैगन पे आपको सर्च करना है टाइटल हाउ टू एक्सप्लेन टाइम टू ग्रैंड किड्स, बहुत ही सिंपल, टाइटल भी सिंपल है, बुक और ज्यादा सिंपल है। सर्च करिए हाउ टू एक्सप्लेन टाइम टू ग्रैंड किड्स, आपको बुक मिल जाएगी, घर पे डिलीवरी हो जाएगी, और बस बुक पढ़िए और औरों को पढ़ाइए, सिखाइए और लोगों को। अब जब कोई आपसे पूछेगा कि टाइम टू द पास्ट पॉसिबल है कि नहीं है, आपके पास बहुत सारी चीजें होगी कहने के लिए कि हाँ पॉसिबल है कि नहीं, वो बताऊंगा नहीं, लेकिन हाँ पढ़िए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इट वाज लवली। जी।